मुसलमानों में इस वतन की इस मिट्टी की वंदना लाख बार करता हूँ। मैं वंदे मातरम लाख बार बोलूंगा कि मैं भी पढ़ा लिखा हूँ। और इस मिट्टी की वंदना में क्या है, हम सजदा करते हैं, मिट्टी पे करते हैं, जमीन पे करते हैं। जब वो गलत नहीं है तो वंदे मातरम कहना कैसे गलत है? अपने राष्ट्रगान को या राष्ट्र इसको गीत को ये कहना गलत कैसे है? कैसे कौन सा मौलाना कहता है ये? क्योंकि वंदे मातरम का मतलब क्या है? जमीन की वंदना करना। तो कौन नहीं जमीन की वंदना करता है? आप इसी से पैदा हुए हैं, इसी जमीन में जाना है, इसी से आपका इसका अन्न खाते हैं, इसका अनाज खाते हैं, ये सब है। तो इसकी जैसे माँ के साथ आप मोहब्बत करते हैं, माँ की वंदना करते हैं, सारे काम हलाल है। दहशतगर्दी हलाल है, लोगों को मारना हलाल है, मासूमों को मारना हलाल है, शराब पीना हलाल है, बाकी सब करना हलाल है। मैं पाकिस्तान वाले जिन्होंने जिन्ना साहब से कह रहा, वो पोक सोर खा रहे थे, वो हलाल है। जिसने पाकिस्तान बनाया वो सब हलाल है। देश धर्म तभी आपका धर्म है जब आपका देश है, जब आपकी मिट्टी है तभी आप हो। इसी मिट्टी से पैदा हुए, इसी में जाना है, और इसकी वंदना करने में प्रॉब्लम क्या है? इसका अन्न खाते हैं, अगर अनाज नहीं उगेगा इसी में आप जाएंगे कहाँ? ये किताब खोल के जहाँ पे ये दिखाया गया कि वतन की मिट्टी की वंदना करना गलत है। वो हिब्बुल वतन नस्फुल ईमान, आपसे ये कहा गया है। जो लिबरल्स है, मॉडरेट है, प्रॉपर पढ़े लिखे है, यूनिवर्सिटी पास आउट से या बाकी सब है, जो सच में पॉलिटिसाइज करने के लिए एक बात काफी नहीं चाहिए, गलत है। क्या वो अशोक स्तंभ नहीं मानता? अगर वो नहीं मानता है, क्या वो पार्लियामेंट में नहीं जाता है? उसके जेब में पैसे नहीं होते हैं, उस पर अशोक स्तंभ है। अशोक स्तंभ क्या है? एक बुत ही तो है ना। मान लिया अशोक स्तंभ, हमारा स्टैम्प अशोक स्तंभ राष्ट्रीय सम्मान है। तो बोलिए सब सच में निकाल दीजिए बाहर, उसके बाद आप बता दीजिए वतन की मिट्टी या वतन की मिट्टी की वंदना नहीं करनी है, मैं मान लूंगा उसको। संसद से सड़क तक वंदे मातरम को लेकर लगातार विवाद चल रहा है, और इस बीच जो है लगातार कई मौलाना हैं वो वंदे मातरम को लेकर तमाम बयान अपने दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वंदे मातरम बोलने वाले लोग जो है मुर्दा कौमें होती हैं। वो बहस अब संसद में भी पहुंच गई। संसद में भी कई जो सांसद हैं उन्होंने कहा कि मर जाएंगे लेकिन वंदे मातरम नहीं बोलेंगे। ओवैसी साहब हैं, वो भी उन्होंने भी साफ मना कर दिया कि हम वंदे मातरम नहीं बोल सकते हैं, बाकी जय फिलिस्तीन बोल सकते हैं, दूसरे देश की तारीफ कर सकते हैं, वहाँ के जुल्म के बारे में सब कुछ बता सकते हैं, उनको दर्द हो सकता है, लेकिन वंदे मातरम नहीं बोलेंगे अपने देश में रहकर। तो क्या ये सही है या नहीं, इन सब पर विस्तार से बात करेंगे। हमारे साथ में डॉक्टर शफीक सेफ साहब हैं, क्राइम जर्नलिस्ट हैं। सर बहुत स्वागत आपका, आपने अपना समय दिया। वंदे मातरम को लेकर बहुत ज्यादा विवाद इस समय हो रहा है। कहा यह जा रहा है कि जो वंदे मातरम बोल रहे हैं वो मुर्दा कौमें हैं। सबसे पहले तो आप क्या कहेंगे, वंदे मातरम का जो विवाद चल रहा है उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले सभी देशवासियों को मेरी तरफ से जय हिंद और वंदे मातरम। और सभी, मैं 2 बार बोलूंगा, 3 बार, वंदे मातरम, वंदे मातरम। बीइंग ए मुस्लिम, मैं सभी जितने भी हमारे दोस्त हैं यहाँ पे, हम भारतवासी है, देश हमारा है। वंदे मातरम बोलने में ये पॉलिटिकल एक वो क्या कहें उसको, एक पॉलिटिकल फोबिया लोगों में आ गया है। इसे कहने में कुछ नहीं है। रब की रबूबियत ही रब है ना। इस मिट्टी का अगर कुरान को देखा जाए, कुरान में लिखा हुआ है कि हम इस मिट्टी के बने हुए हैं। जो इंसान है वो मिट्टी से बने हुए हैं, खुदा ने मिट्टी से पैदा किया। और इस मिट्टी की वंदना में क्या है? हम सजदा करते हैं, मिट्टी पे करते हैं, जमीन पे करते हैं। जब वो गलत नहीं है तो वंदे मातरम कहना कैसे गलत है? अपने राष्ट्रगान को या राष्ट्र इसको गीत को ये कहना गलत कैसे है? कैसे कौन सा मौलाना कहता है ये? मतलब आप मुझे बताइए। मौलाना जमीयत उलेमा हिंद के मौलाना है महमूद मदनी साहब, बहुत बड़े आलिम है, बहुत बड़े आलिम है। उन्हें कहाँ पर दिया वो? इसका कुल उनका मतलब ये है कि हम शिर्क कर रहे हैं। यानी कि शिर्क का मतलब ये है कि अगर जमीन की हम वंदना करेंगे वो शिर्क है। लेकिन आप बड़े बड़े उलमाओं को देख लीजिए, ये भारत में अगर ये बात चल रही है ना, या भारत में रह के भी ऐसी बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कहीं पे जस्टिफाइड नहीं है। क्योंकि वंदे मातरम का मतलब क्या है? जमीन की वंदना करना। तो कौन नहीं जमीन की वंदना करता है? आप इसी से पैदा हुए हैं, इसी जमीन में जाना है, इसी से आपका इसका अन्न खाते हैं, इसका अनाज खाते हैं, ये सब है। तो इसकी जैसे माँ के साथ आप मोहब्बत करते हैं, माँ की वंदना करते हैं, है ना। तो कॉमन सेंस है। तो इस तरह जमीन की वंदना या जमीन की कोई, मुझे नहीं लगता है, मुझे लगता है सब पॉलिटिकली, या इसको ये ना वो एक बखेड़ा बनाने के लिए, अपने आप को बहुत ज़्यादा कट्टर मुसलमान साबित करने के लिए सब किया जा रहा है। एनीवे, जहाँ तक पॉलिटिकल हम सवाल लेंगे इसका कि पॉलिटिकली ये पॉलिटिसाइज अभी पार्लियामेंट में पहुंचा। जी बिल्कुल। अच्छा, असदुद्दीन ओवैसी साहब, आप मुझे बता दिए, सारे काम हलाल है। दहशतगर्दी हलाल है, लोगों को मारना हलाल है, मासूमों को मारना हलाल है, शराब पीना हलाल है, बाकी सब करना हलाल है। मैं पाकिस्तान वाले जिन्होंने जिन्ना साहब से कह रहा, वो पोक सोर खा रहे थे, वो हलाल है। जिसने पाकिस्तान बनाया वो सब हलाल है। लेकिन हम अपने देश की वंदना करेंगे, इस मिट्टी की वंदना करेंगे। तो ये अफसोस की बात है, ये अफसोस की बात है कि इसकी वंदना करने में क्या है, ये मुझे बताइए कौन सा हराम है? और हराम जहां तक हम समझेंगे, आप एक खुदा की इबादत इसी जमीन पे है, इसी जमीन पे करते हैं, तो अपना सर नहीं झुकाते हम मिट्टी पे।
अब मुझे कोई बोलेगा नॉलेज बहुत है कि आपके दिल में क्या ख्याल आता है। मेरे दिल में रबूबियत का ख्याल है, खुदा का ख्याल है, लेकिन इस ज़मीन की वंदना ही तो करते हैं ना। सजदे कहाँ पे करते हैं? इसी ज़मीन पे करते हैं। लेकिन पॉलिटिकली इसको पॉलिटिसाइज करना और अपने मकासद को, मुसलमानों को गुमराह करना। मैं खुद एक मुसलमान हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा खासा हाफ़िज़ कुरान भी हूँ। मैं इस्लाम भी खूब जानता हूँ, देश को भी खूब जानता हूँ। तो मेरी नॉलेज में ये पॉलिटिसाइज करने के लिए ये बदकिस्मती की बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए। बेशक जो आपका देश, देखिए देश धर्म तभी आपका धर्म है जब आपका देश है, जब आपकी मिट्टी है तभी आप हो। इसी मिट्टी से पैदा हुए, इसी में जाना है और इसकी वंदना करने में प्रॉब्लम क्या है? इसका अन्न खाते हैं, अगर अनाज नहीं उगेगा इसी में आप जाएंगे कहाँ पे? उसे मोहब्बत करना। कहा जा रहा है कि अल्लाह के सिवा हम किसी को नहीं मानते हैं। वो अब वंदे मातरम की बात हो, हम नहीं मानते, हम अल्लाह को सिर्फ मानते हैं। तो आपको लग रहा है कि आप मुझे एक बात बताइए, अल्लाह के सिवा किसी को ये नहीं मानते हैं कि उनका मतलब उसे आप कहते हैं कि वहदहुल्लाह अल्लाह शरीक। तो दुनिया में ऐसा एक शख्स बताइए मुझे जो अल्लाह को नहीं मानता है। क्या आप नहीं मानते हैं? आप हिंदू होकर नहीं मानते खुदा को? मैं नहीं मान, सब हर कोई अल्लाह को मानता है। कौन है? क्योंकि सब जानते हैं कि वही एक है, वो इकमकार है, एक है, सत्य है। वे कौन वो? लेकिन इनके कहने का मतलब है कि ये शिरक नहीं है कि कब्रिस्तानों में जाके झुकना वो शिरक नहीं है, कहीं और जाके झुकना शिरक नहीं है। मुझे बताइए, हम खाने काबा में जाते हैं, काबा के हम तवाफ करते हैं, या वहाँ हम एक हुजरे अस्वद के आगे पीछे तवाफ करें या चूमते हैं, फिर वो भी तो शुरू में वो छोड़ दे, वो सब छोड़ दे ना, वो सब फिर वो तो पत्थर है ना, फिर वो पत्थर है ना, फिर पत्थर की पूजा भी सही नहीं है ना। अगर ज़मीन की वंदना ठीक नहीं है तो पत्थर की पूजा भी ठीक नहीं है, फिर नहीं जाना चाहिए वहाँ पे। अभी इस्लाम के बड़े ठेकेदार आएंगे जी, भाई शेख साहब हमने जी ये तो इस्लाम में कहीं ऐसा है, आप मुझे बताएं कोई एक किताब खोल के जहाँ पे ये दिखाया गया कि वतन की मिट्टी की वंदना करना गलत है। वो हिब्बुल वतन नस्फुल ईमान, आपसे ये कहा गया है जो लिबरल्स है, मॉडरेट है, प्रॉपर पढ़े लिखे है, यूनिवर्सिटी पास आउट से या बाकी सब है, जो सच में हाँ पॉलिटिसाइज करने के लिए एक बात काफी नहीं चाहिए, गलत है। मुझे बताइए हमारे इस्लाम में ही हमारे कितने सेक्ट्स है? कोई आस्थानों में आस्थान मतलब कब्रिस्तानों में जाता है वहां वंदना करना, कोई कौन कहाँ की? हर जगह पे जाते हैं, वंदना ही करते हैं वहां पे। जब वो गलत नहीं है तो इसको इश्यू बना दिया जाता है कि ये हमारे मजहब या हमारे दीन में सही नहीं है। मुझे ये बताइए ये कहाँ पे लिखा हुआ कि ये सही नहीं है? बस ये बताइए। लेकिन ओवैसी साहब जैसे लोग जो पढ़े लिखे हैं, इतने बड़े वकील हैं, कई बार से सांसद हैं, वो लोग जब ऐसी बातें करते हैं तो आपको नहीं लगता कि वो भड़काने की बात कर रहे हैं या भाईचारा? सांसद होने का मतलब थोड़ी है कि वो आसमान से उतरा हुआ कोई फरिश्ता है। जब वकील भी हैं बहुत बड़े। नहीं, बहुत बड़े वकील अगर वो सच बोलेंगे तो लोग थोड़ी ना मानेंगे उसको अपने वोट बैंक के लिए उसको मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई करके अगर वो मुसलमान के खिलाफ ये बोलेगा नहीं जी ये सब ठीक है, तो मान लीजिए वोट बैंक, तो कंट्रोवर्सी कहने बनानी है ना, ताकि लोग आपको रिकॉग्नाइज और कैसे करें। अगर वो इतना ही बड़ा कहता है तो उसको बता दीजिए, क्या वो अशोक स्तंभ नहीं मानता? अगर वो नहीं मानता है, क्या वो पार्लियामेंट में नहीं जाता है? उसके जेब में पैसे नहीं होते हैं, उस पर अशोक स्तंभ है। अशोक स्तंभ क्या है? एक बुत ही तो है ना। मान लिया अशोक स्तंभ, हमारा स्टैम्प अशोक स्तंभ राष्ट्रीय सम्मान है, तो बोलिए सब सच में निकाल दीजिए बाहर, उसके बाद आप बता दीजिए वतन की मिट्टी या वतन की मिट्टी की वंदना नहीं करनी है, मैं मान लूंगा उसको। ऐसा हो ही नहीं सकता। कॉलेज पे कॉलेज बनाए जा रहे हैं अपने अस्तित्व को रखने के लिए, पॉलिटिकल पावर बनाने के लिए, पॉलिटिकल बस्टर पावर और बाइफर्केट करने के लिए लोगों को बहकाया जा रहा है। मैं भी एक मुसलमान हूं, मैं इस वतन की इस मिट्टी की वंदना लाख बार करता हूं। मैं वंदे मातरम लाख बार बोलूंगा कि मैं उससे, मैं भी पढ़ा लिखा हूं, मैं PhD किया हुआ हूं, मैं ट्रिपल डॉक्टरेट किया हुआ हूं, मैं दुनिया भर घुमा हूं, मैं कुरान भी खूब जानता हूं। और इवन कि आप मुझे बता दीजिए जितने भी हमारे यहाँ पे सो कॉल्ड सेक्ट्स बने हुए हैं, मैं हर सेक्ट में रहा हूं और हर सेक्ट को जानता हूं। मेरी नॉलेज में कहीं पे ऐसा है नहीं। आप किसी टॉप स्कॉलर से बोलिए, क्या ये गलत है? नहीं है। हाँ, इनके कहने का मतलब ये इस्लाम में है कि नहीं, क्योंकि देखिए हर चीज इस्लाम से जोड़ के कहा जाता है कि इस्लाम में ये हराम है, बोलना नहीं है वंदे मातरम, हम माता की पूजा नहीं मानते। नहीं 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 नहीं, आप मुझे बताइए एक बार, मैंने आपको लाख बात की एक ही बात बोली, अगर वंदे मातरम बोलना गलत है आप मुझे बताइए। जब आप काबा हम जाते हैं, जब काबे में हम जाते हैं, अभी बोलेंगे सजदा नहीं करते हैं, अरे हर जगह हम आस्थानों पे भी सजदा करते हैं, काबे में भी जाके सजदे करते हैं। और हुजरे अस्वद जो हमारी पाक जो पत्थर है जिसको हम मानते हैं, हुजरे अस्वद जो हम मानते हैं कि जन्नत से आई हुई है ना, अर्श आला से आई हुई है, हम उसकी वंदना करते हैं। तो क्या एक पत्थर को पूजना फिर सही है, जस्टिफाइड है? और भारत में अपने वंदे मातरम कहना गलत है? गलत है। गलत ये है कि वंदे मातरम ना कहना, ये रेडिकलाइजेशन फैला रहे हैं, अपने पॉलिटिकल पावर के लिए लोगों को बहका रहे हैं। बाकी आप टॉप लोगों से, स्कॉलर से पूछिए, लिबरल से पूछिए, अच्छे लोगों से जो प्रॉपर पढ़े लिखे हैं, दोनों स्कूल से पास आउट है, इंग्लिश भी, साइंस भी और कुरान भी, वो शायद कभी आपको किसी प्रोफेसर से पूछ लीजिए। आप पॉलिटिशियन से पूछते हो, इसका मतलब संसद हो गया तो क्या खुदा हो गया? नहीं ना। हाँ, संसद हो गया तो खुदा नहीं हो गया। प्रॉब्लम ये है कि उन्हें अपना पॉलिटिकल असर। आप मुझे बताइए, ठीक है, आपको अगर प्रॉब्लम है तो भारत में क्या करें? भारत का संसद, भारत के पैसे, भारत का सर्क्यूलर, भारत का कानून, कॉन्स्टिट्यूशन, वो क्या सब है? फिर आप कॉन्स्टिट्यूशन की वंदना भी करते हैं,
हाँ, आप माननीय सम्मान, आप जनाब स्पीकर साहब, आप ऐसे ही बोलते हैं ना, मैं आपको समझा दूंगा थोड़ा विस्तार से। आप संसद में जाके जी माननीय, माननीय क्या है फिर? माननीय यही है जिसकी आप इनायत करते हैं, तो फिर क्या वो गलत नहीं है? ये सब एक पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा है। इसे मैं अगर बता दूं, किसी को बुरा ना लगे, तो एक सो कॉल्ड इस्लामिक पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा। मैं भी तो मुसलमान हूं, अच्छा इस्लाम मानने वाला हूं, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मुस्लिम हूं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और कौन कहता है प्रॉब्लम? इन्हें पॉलिटिकल अपने मकासद के लिए इसको यूज करना है और कुछ भी नहीं है। आपको लगता है कि शेख साहब की ये लोग अगर इस तरीके की विवाद नहीं फैलाएंगे तो शायद इनकी राजनीति खत्म हो जाए? वही तो प्रॉब्लम है। ये तो देश को समझना होगा। अगर ये नहीं बताएंगे हिंदू मुसलमान, ये वो सब ये नहीं करेंगे, ये फ्रैक्चर राजनीति नहीं करेंगे, डर्टी पॉलिटिक्स नहीं करेंगे, कौन वोट डालेगा? आप मुझे बताएं, नहीं डालेंगे ना वोट। वो अपने उसी वर्चस्व को बनाए रखने के लिए ये सब कहानियां बोली, कंट्रोवर्सी बन गई। अरे ओवैसी साहब ने बोला, एक गरीब को क्या मिलता है? खाना मिलता है क्या इसे? एक गरीब मुसलमान को क्या मिलता है? कुछ मिलता है इसे? तो तब भी 5 वक्त की नमाज पढ़ता है उसी जमीन में। अच्छा, मुझे एक बात बता दिए, कुरान कहता है जो मर्जी वो करो, उसी का तो घर है ना। तो वंदना में क्या है? वंदना वही है। हाँ, आपकी नियत है। मैं मानता हूं, ये कहते हैं कि हम बिना खुदा के हम नहीं झुकेंगे, सिर नहीं झुकाएंगे, यानी कि अपने इनर से कहीं पे, क्योंकि वो शिर्क है। जैसे ये शिर्क है, जैसे आपको बुत परस्त कहते हैं, काफिर कहते हैं। आप मुझे बताइए, खुद कितने बड़े काफिर है, फिर काबा में जाके क्या करते हैं फिर? या आस्थानों में जाके क्या करते हैं फिर? कहीं और जाके संसद में जाके क्या करते हैं? ये बताएं मुझे। वहां पे जाके क्या करते? वहां वंदना नहीं करते? वहां भी वंदना ही होती है। वहां पे भी कॉन्स्टिट्यूशनली बाउंड हो। उसी तरह से अपने देश के, सबसे पहले देश है सर्वप्रिय, और जो देश का लॉ, मजहब बात की बात है, लेकिन मेरे देश की बात है। जिस देश में ऐसे लोग इसी का बेनिफिट लेके ये सब बातें करें, इसमें इस्लाम का, हिंदुइज्म का, सनातन का, कोई और सिखिज्म का, ऐसा कोई मतलब, हम सब साथ में रह रहे हैं ना, सब साथ में रह रहे हैं। ये कोई शिर्क की बात नहीं। वंदे मातरम कहना शिर्क, मैं 1000 बार वंदे मातरम बोलता हूँ, मैं भी तो मुसलमान। आपको वंदे मातरम बोलने में दिक्कत नहीं है, लेकिन जो लोग हमेशा से इसी की बात को लेकर पूरे संसद में 10 घंटे की चर्चा हुई, कई सारे सांसद भी आए जिन्होंने कहा कि मुझे आपत्ति है। उनका कहना यह भी है कि भाई हम इस्लाम की जो सही चीजें हैं, जितना हम मान सकते हैं उतना ही मानेंगे। इस देश में हमारे ऊपर तलवार रख दी जाए तब भी हम नहीं बोलेंगे। तो कुछ तो दिक्कत होगी उनको, वो तलवार रखने के बाद भी। इस्लाम की सही बात क्या है? इस्लाम की सही बात कोई मानता नहीं। अगर इस्लाम की सही बात कोई मानता ना, तो टेरर फैक्ट्रीज नहीं होती, बेगुनाह लोगों को मारा नहीं जाता। क्या वो इस्लाम है? बम तो वो तो कहते हैं कि जुल्म अगर होगा तो जिहाद होगा। नहीं, अब वो संसद में बोलते हैं ना, तो राइट्स के कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए ना, चुन के कहां से आए? लोगों ने चुने ना। उन्हीं लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए ये सारी बातें, ये जो बनाई जा रही है, पॉलिटिकल इश्यू बनाया जा रहा है इस्लाम के नाम पे, बस दैट्स क्लियर, या हिंदुइज्म के नाम पे, या किसी और मजहब के नाम पे। राइट, आप मेरी बात समझ रहे हैं। तो मैं लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि मेरे अजीज भाइयों, देखो आपका काम तब ये वोट डालना, ये पब्लिक है, मखलूक है ना, इनका काम है ये कंट्रोवर्सीज बनाना, चाहे वो इस्लाम के नाम पे बने। कौन कहते हैं तलवार रखे, है ना? ये तलवार की जो बातें हैं ना, ये सब बहुत पुरानी हो चुकी है। ऐसा आज की दुनिया, ये मॉडर्न वर्ल्ड है, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज है, बाकी सारी चीजें हैं। हमें चाहिए कि हम अपने आप को, अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए इन सब चीजों से बाहर आ जाए। तो ये छोटी मोटी चीजें हैं। वंदना करने में हर कोई वंदना ही करता है। माँ के पैर आप छू गए, वंदना नहीं है? तो हर मुसलमान, मैं भी करता हूँ, फिर वो भी शिर्क हो गया क्या? माँ को पूजना भी माँ के साथ, ये भी वो भी शिर्क हो गया? नहीं। शिर्क मतलब इसे कहते हैं कि आप दूसरे खुदा को, कोई दूसरे खुदा को, हर कोई एक ही खुदा को मानता है, हर कोई। हाँ, इनको अपने पॉलिटिकल मकसद के लिए, अपने पॉलिटिकल जो इनका पर्सनल बिलीफ है, तो ठीक है, ये कोई चाहे वो नेता हो, चाहे वो कोई पॉलिटिशियन, जो भी हो, कोई मतलब नहीं है। ये लोगों के लिए एक बहकावा है, नॉट मोर देन दैट। शेख साहब, आपसे सवाल ये, क्योंकि आप कश्मीर से आते हैं और राजधानी दिल्ली में इस वक्त हम आपसे बातचीत कर रहे हैं, कहा यह जा रहा है इस देश में, जब से सरकार नरेंद्र मोदी की आई है, कहा यह जा रहा है कि देश के मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है और जुल्म होगा तो जिहाद करेंगे। क्या वाकई में जुल्म हो रहा है? आप जो है कश्मीर से दिल्ली तक आ गए, राजधानी में हैं, इतने माशाल्लाह एकदम बढ़िया तरीके से टहल घूम रहे हैं, बातचीत हो रही है हमारी आपकी, जुल्म हो रहा है क्या इस देश में? मुझे एक बात बताइए, अगर आप बम फोड़िएगा तो आपके गले में कौन सा फूल की माला पहनाएंगे? अगर चाइना, पाकिस्तान मिलके, CIA, ISI सब लोग मिलके आप हमारे देश में मासूम लोगों का खून बहा रहा है, तो जालिम के लिए जालिम ही बनना है। बाकी आम लोग तो ठीक है, हम पे तो कोई जुल्म नहीं। कौन सा जुल्म है? मुझे बताइए, क्या किसी ने हमें मस्जिद से जाने से रोका? किसी ने मुझे खान ड्रेस पहनने से रोका? मेरा शरीयत, किसी ने मुझे कुरान पढ़ने से रोका? किसी ने मुझे इन सब चीज़ नहीं रोके ना। जब वो देखिए, ये क्या होता है, ये पॉलिटिकली, मैंने बोला ना, ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड चीज़ें होती है। और ये आम मुसलमान जो भारत का अगर देखा जाए, जो गरीबी रेखा से नीचे है, उन लोगों को, ताकि वो वोट बैंक है, उन लोगों को बहकाने के लिए सारी चीज़ें की जाती है। रेस्ट, नरेंद्र मोदी जी की सरकार जब से आई, मुझे बताइए, कश्मीर में जो कुछ चल रहा था, तब से लेके 2014 की अगर मैं बात करूं और आज तक, आप खुद मेरे को छोड़ के, मुझे छोड़ के बाकी लोगों से पूछ लीजिए, वहां जाके पूछ लीजिए कितना सुधार आया है। कोई जुल्म वुल्म नहीं है। जुल्म
जब कोई जालिम, जब आप मुख्तार अंसारी बनिएगा तो क्या आपको फूल की माला पहनाएंगे? आप शहाबुद्दीन बनिएगा तो फूल की माला पहनाएंगे? दाऊद इब्राहिम डान बन जाए तो फूल की माला पहनाएंगे? जालिम के लिए जालिम बनना बहुत जरूरी है, वही उसका तोड़ है, राइट? अगर वो तो कहा जाता है कि फिर इस्लाम पे जो है पूरे जो सरकार है इस्लाम विरोधी हो चुकी है। इसमें आप मेरी बात सुनिए, इसमें इस्लाम की कोई बात ही नहीं है। ये सियासत है, ये पॉलिटिक्स है। पॉलिटिक्स एक अलग चीज़ है, दीन एक अलग चीज़ है। आप और मैं मुसलमान, आप हिंदू, हम एक साथ हैं, अभी एक साथ चाय भी पिए हैं, बातें भी कर रहे हैं ना। आपको मुझसे कोई दुख, आप अपनी वंदना करो, आप अपनी इबादत करो मेरी तरह से, जिसे मुझे खुदा को राजी करना है मैं उस तरह से करूँ, आप अपने जैसे राजी करो। कुल मिलाकर हमें देश का सोचना चाहिए इन सब बातों से बाहर आके। बाकी ये कोई गुनाह नहीं है, कोई गलत नहीं है, कोई शिरक नहीं है। वंदे मातरम कहना कोई भी शिरक नहीं है। जुल्म हो रहा है मुसलमानों पर। नहीं, कौन सा? मैं भी तो मुसलमान हूँ, मुझ पे तो नहीं हो रहा है, किसी पे नहीं हो रहा है। किस पे? हाँ, जो जालिम मिलिटेंट बन गया, दहशतगर्द बन गया, यहाँ पे समाज के लिए खतरा, उस पर जालिम बना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये यहाँ पे नहीं, पाकिस्तान में देखिए, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में देखिए, तालिबान के, अब तालिबान को अभी देख ही रहे हो। पाकिस्तान में देखिए, मुसलमान को मार रहा है। क्या वहाँ पे कुरान नहीं है? पूरी दुनिया में, सीरिया में नहीं है, इराक में नहीं है, अफगानिस्तान में नहीं है। आपस में वो क्या, अगर कुरान एक ही है, सब हम सब एक ही है, वो आपस में क्या कर रहे हैं वहाँ पे? वहाँ पे कौन सा हिंदू नरेंद्र मोदी है? वहाँ कोई नरेंद्र मोदी तो है नहीं। वहाँ तालिबानाइजेशन है, पाकिस्तान में शाहबाजू है, या उधर आसिम मुनीर है। तो बलोच को मारना ये कौन सा, ये क्या ठीक है? क्या शिया को मारना ठीक है? पारसी को मारना ठीक है? हाँ, अगर ये लिखा है कहीं पे, हम उस इस्लाम को मानते हैं जो दीन इलाही, जो कुरान की किताब है, हम उसको मानने वाले हैं। उसमें कहीं नहीं लिखा है, कहीं पे भी किसी हदीस में ये नहीं है कि वंदे मातरम बोलना गलत है। मुझे पता है, लाइए ओवैसी जी को और मुझे लाइए डिबेट पे, नेशनल चैनल पे। मैं चैलेंज करता हूँ, लाइए नेशनल डिबेट पे, मैं उसे बताऊं वंदे मातरम कब लिखा गया, किसने लिखा, क्यों लिखा। वो अभी बात करेंगे फिर भूटान की, वो बात करेंगे बर्मा की, वो बात तब ये जो हमारा अखंड भारत था 25 कंट्री में मुश्तमिल है। अरे उसको देखिए ना, आज हमें वो सब देखना है कि हमारा जो खोया हुआ वो भारत, जिस भारत की कल्पना लाखों करोड़ों साल पहले हुई है ना, उस भारत की खोज में हम सबको जुड़ना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। और यहाँ पे जैसे कि इकोनॉमिकली हमें आगे ग्रो करना है, क्या नाम है, ऐसा टेक्निकली हमें करना चाहिए। बाकी ये छोटी मोटी बातें हैं, इस्लाम कोई खतरे वतरे में नहीं है, ना था ना कभी इस्लाम खतरे में है। जब आप प्योरेस्ट फॉर्म में मुसलमान हो, कोई कुछ नहीं छेड़ने वाला। हाँ, अगर आप वही मुसलमान के नाम पे बंदूक उठा के, बम फोड़ के किसी को मारने के लिए आ रहे हो, आपको मारना लाजमी बनता है। यह हक है, ये कुरान ही कहता है। ये जब ऐसे लोगों का इलाज किया जाता है या ऐसे लोगों पर कार्रवाई होती है तो यही कहा जाता है कि सरकार जो है इनके खिलाफ हो रही है, ये एक तबके के खिलाफ हो रही है, एक मजहब के खिलाफ सरकार जा रही है। चाहे योगी आदित्यनाथ की बात हो, उनका बुलडोजर चलता है तो कहता है कि मुसलमानों के खिलाफ ही इनका बुलडोजर चलता है, जुल्म होता है। आप क्या कहेंगे? जब नहीं, जालिम चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, जालिम के खिलाफ जुल्म बहुत जरूरी है। अरे प्रशासन है, देखो यहाँ घर चलाने में कितनी दिक्कत होती है। आप एक देश चला रहे हो, आप यूपी जैसा शहर चला रहे हो, वहाँ के गुनाह, आप मुझे पता है आज वहाँ क्राइम रेट क्या है, यूपी में बहुत कम है ना। अगर प्रशासन, जो शासन है या जो आप मजादी वहाँ के सीएम है योगी आदित्यनाथ जी, अगर वो सब नहीं करते तो शहाबुद्दीन का मैंने सुना है दारुल उलूम जिसमें कुरान पढ़ाया जाता है, मुख्तार अंसारी, वो वहाँ से लड़कियाँ उठा के गायब करके उनका रेप कर रहा था। क्या वो इस्लाम था? क्या वो इस्लाम है? वो जालिम के लिए वही जुल्म ठीक है और करना भी चाहिए। बाकी इस्लाम और मुसलमान, 33 करोड़ मुसलमान रहते हैं भारत में। आप सिर्फ, मुझे लगता है कि एक सेक्ट बोलेगा जो इल मेंटलिटी का होगा, या एलिट वो लोग होंगे जो पॉलिटिकली अपने आप को पॉलिटिसाइज करने के लिए, अपनी चीज़ों को लेने के लिए, अपने बेनिफिट्स लेने के लिए, दुनिया के मकसद लेने के लिए, अपनी कुर्सी बचाने के लिए, सब वो सब ये करेंगे। बाकी 33 करोड़ क्या, फिर तो सड़कों पे होते। अगर जुल्म ही हुआ होता तो 33 करोड़ ही सड़कों पे होते ना, है कोई नहीं। लेकिन जालिम के खिलाफ जुल्म करना, ये धर्म भी है, ये कुरान भी है, ये इस्लाम भी है, ये हिंदुइज्म भी है, ये सब है। इंसान के लिए इंसान बनना बहुत बड़ी बात है और इंसान के लिए इंसान ही रहना चाहिए। लेकिन आप उत्तर प्रदेश और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात कर रहे हैं। जब प्रदेश में आई लव मोहम्मद के पोस्टर निकाले गए, कहा गया कि सरकार जो है उन पे बहुत कार्रवाई की, लोगों को जेल में बंद करने की बात हुई, तो आपको लगता है कि कह रहे हैं कि यहाँ मुसलमान जो है आई लव मोहम्मद के पोस्टर भी नहीं निकाल सकते उत्तर प्रदेश में? नहीं, क्यों नहीं रहा था निकाह? आई लव मोहम्मद में यहाँ पे बोला आई लव मोहम्मद, आई लव राम, आई लव कृष्ण, आई लव एवरीबडी। जो अगर आप एक स्पिरिचुअल या अगर आप एक प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात करेंगे, उसे मोहब्बत है, इसमें कोई गलत नहीं है। ये पॉलिटिसाइज की जाती है ये चीज़ें अपने बेनिफिट्स के लिए। क्यों नहीं निकाले जाते? लाखों लोग मुसलमान, करोड़ों लोग मुसलमान निकाल दिए, अपना जुलूस निकाल दिए, प्रोटेस्ट को छोड़ दीजिए, नमाज पढ़ रहे हैं, सब इतने बड़े जुलूस हो रहे हैं, कौन रोक रहा है? कोई नहीं रोक रहा है। हाँ, अगर ये पॉलिटिसाइज करने के लिए, कुछ लोगों के दिमाग में डालने के लिए, या इंटरनेशनल मीडिया को दिखाने के लिए कि ऐसा हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं। पहले वो खबर ले पाकिस्तान की, जहाँ पे रोज़ इतनी लाशें गिरती है, किस नाम पे गिरती है वो देखें। आप सर्च करें, आप गूगल सर्च करें, आप वहाँ का मीडिया उठाए, मुसलमान को मार रहा है, क्यों? क्या कुरान एक नहीं है? फिर क्या खुदा उनका एक नहीं है? फिर
क्या सब एक नहीं है फिर वहाँ पे कौन सा जहाद है, वहाँ पे कौन सी एरिया है? वहाँ आपको बात नहीं कर देते भाई साहब। बलोचिस्तान में देखिए, महारंग बलोच को देखिए, वहाँ के बच्चों को देखिए, पूरी दुनिया में, चाइना में देखिए, जहाँ नमाज ही नहीं पढ़ने देते हैं टोटली, दाढ़ी नहीं रखने देते हैं टोटली। तो ये भारत, ये तब भी सदियों पुराना भारत हमारा, ये भाईचारे के लिए, डेमोक्रेसी के लिए, और जो प्रॉपर जैसे डेमोक्रेसी, मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं। हाँ, कुछ सेक्ट है जो जालिम है, जो गलत काम करते हैं, जो गलत काम करेंगे उनके लिए इंपॉर्टेंट यही है, क्योंकि दवा ही यही है, होना चाहिए। वरना देश की ये जो वे चाहते हैं कि देश में अखंडता तोड़ना, ये वे चाहते हैं कि देश की वो क्या बोलते हैं हम उसको, अपनी शान को घटाना, हम इसको घटने नहीं देंगे। मुसलमान अभी जिंदा है और हम मुसलमान एकदम सुरक्षित भी है, सेफ भी है, और ये भारत हमारा देश है, इसके लिए हमारा खून और हमारी आने नस्लें, नस्ल दर नस्ल हम हिफाजत भी करते आए, और हर एक मुसलमान जो पक्का मुसलमान होगा, भारतीय होगा, इसकी हिफाजत के लिए अपना जान भी दे देगा। एक लास्ट हम सवाल आपसे लेते हैं, उसके बाद बातचीत को खत्म कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ को लेकर मुसलमानों में बहुत भड़काया जाता है पूरे देश में, आप क्या सोचते हैं, शेख साहब क्या सोचते हैं योगी आदित्यनाथ? नहीं, फिर यूपी में आज कोई मुसलमान ही नहीं होता। अगर योगी आदित्यनाथ जी इतने ही मुसलमानों के खिलाफ है, तो ना यूपी में कोई आज तक मस्जिद होती, ना वहाँ पे नमाजें पढ़ी जाती, ना वहाँ पे कोई मौलाना सफ़ेद कपड़ा डाल के, खान ड्रेस डाल के निकलता। अगर इतना ही होता जुल्म, तो मुझे बता दीजिए ना कितने लोग हैं यूपी में, क्या पॉपुलेशन है मुसलमानों की यूपी में, आप खुद सेंसस कर लीजिए, तो आप उनसे पूछा, फिर तो दुनिया में बवाल मचा होता। क्या ऐसा हो गया? हाँ, कुछ दहशतगर्दों को, जैसे मुख्तार अंसारी जैसे दहशतगर्द, शहाबुद्दीन जैसे जितने भी वो जालिम लोग थे, उनका निपटारा बहुत ज़रूरी था। जैसे भी हुआ, निपटारा बहुत ज़रूरी था, क्योंकि इम्पोर्टेंट था, क्योंकि दहशत को दहशत से ही मारा जाता है। बाकी यूपी में इतने मुसलमान रहते हैं, वहाँ पे नमाज पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, तिलावत करते हैं, अपने रस्म रिवाज से, तरीके से, दीन के तरीके से चलते हैं। मुझे नहीं लगता कोई इतना बड़ा ये अब खूब फैलाया जा रहा है, आप खूब फैलाया जा रहा है। मुझे शेख साहब योगी साहब को पसंद करते हैं? मैं बहुत पसंद करता हूँ उनको, उसकी राजनीति को मैं पसंद कर रहा हूँ, मैं पर्सनली उसको पसंद करता हूँ, हमेशा करता आया हूँ। क्योंकि देखिए, आप एक मिलिटेंट को या एक दहशतगर्द को या एक बम फोड़ने वाले को भाई साहब तो नहीं बोल सकते ना कि भाई साहब मत फोड़ो, उसके लिए हथियार ही यहाँ से चाहिए। तो इसी तरह से एक डॉन को खत्म करने के लिए आप उसे भाई साहब का लकब नहीं दे सकते। एक डॉन को खत्म करने डॉन ही बनना पड़ता है, दैट्स क्लियर। पसंद है, बहुत ज्यादा पसंद है। मैं चाहता हूँ कश्मीर में वैसा ही आ जाए, हमारे लिए बहुत ठीक है। कम से कम हाँ, योगी आदित्यनाथ जैसा, ताकि सुधर जाए ना लोग। वहाँ फारूक शासन चल रहा है 40 साल से, उन्होंने जितनी बर्बादी मचा रखी ना, 1 करोड़ ग्राम बेहतर दर्जा योगी आदित्यनाथ जी है। उसको मेरी तरफ से जय हिंद, प्रणाम। तो देखिए, जो विवाद इस समय चल रहा है वंदे मातरम को लेकर, शेख साहब हमारे साथ में थे, उन्होंने पूरी दिल से बातचीत की और बताया कि वंदे मातरम का क्या असली मायने है, और जो लोग इस पे सियासत कर रहे हैं उनका असली मकसद क्या है, ये बेनकाब हो गया है। बाकी आपकी क्या कुछ राय है वंदे मातरम को लेकर, हमें जरूर बताइए। धन्यवाद।